Good morning, friends. Welcome to the Craft Tales with Manisha. The Craft Tales with Manisha में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से रॉक्स जिनको मैंने चेंज कर दिया है। और ये क्या बोलते हैं, हर पत्थर कुछ कहता है वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है इनका टोटली मेकओवर हो गया है। मैंने पहले तो बताया ही नहीं आपको कि ये जो रॉक्स हैं एक्चुअली में ये बहुत पुराने थे। मेरे पास ये 14 इयर्स से है। आप सोचो कितने पुराने, और जब ये नेचर में मिले होंगे तो जाने कितने पुराने रहे होंगे। तो थोड़े से रॉक्स मेरे पास थे जो इनको मैंने प्लांटर के अंदर रखने के लिए लिए हुए थे। तो उस टाइम पे मैंने इनको डिफरेंट पेंट किया था। एंड जब ये पुराने हो गए, डल हो गए, थोड़ा सा कलर इनका फेड हो गया, तो सोचा इनको फिर से रेनोवेट करते हैं और कुछ नया करते हैं। क्योंकि ये प्लांटर के अंदर थे तो इनमें एवरीडे वाटर जाता है प्लांट्स को, जब हम पानी डालते हैं तो, एंड धूप में रहते हैं तो काफ़ी कुछ धीरे धीरे चेंज होता रहता है। और गंदे भी दिख रहे थे, थोड़ा सा कलर भी डल हो गया था। बट जब ये मैंने बनाया था तो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। और अभी फिर से इनको मैंने चेंज कर दिया, टोटली चेंज कर दिया। तो कुछ रॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गए, उनके रगड़ रगड़ के करना पड़ा, बट उनके ऊपर का पेंट गया जो मैंने बनाया था। एंड कुछ के जो हैं उनके ऊपर बचे हुए हैं। एंड सम रॉक्स ऐसे भी हैं कि जिनमें बहुत ही स्लाइटली चेंजेस आए हैं, वो बहुत रगड़ा बट साफ नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि वो जो रॉक्स हैं उनको मैं फिर से सेम ही पेंटिंग को रिफ्रेश कर दूंगी, उसके ऊपर ही एक कोटिंग कर दूंगी तो अच्छे हो जाएंगे। और जो रॉक्स पूरी तरह से क्लीन हो गए हैं उसके ऊपर कुछ नया करूंगी। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है बेस। तो बेस अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होता है। तो पहले मैं इसका बेस कलर जो है वो अच्छे से करती हूँ, क्योंकि जो पुराना है वो शेड ना दिखे। और यहाँ पे मैंने जो बेस के लिए, एक्चुअली रॉक पेंटिंग के लिए एक्रेलिक पेंट बेस्ट है, क्योंकि एक्रेलिक पेंट काफ़ी टाइम तक रहता है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के बीच में रखे थे ये, तो वहाँ पे जब भी आप वाटरिंग करते हो प्लांट्स में तो बिल्कुल ही ख़राब नहीं होते, काफ़ी टाइम तक अच्छे रहते हैं और फ्रेश रहते हैं। तो ये जो रॉक्स हैं इनको मैंने बिल्कुल ही डिफरेंट पेंट किया है। मीन्स कि रॉक्स के ऊपर मैंने सिर्फ डिज़ाइन नहीं बना के बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी लिखे हैं। और उनको लिखने के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने वो मैसेजेस क्यों लिखे हैं। और बात छोटी है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि आज के टाइम में ना हर कोई बिजी है, सबकी लाइफ फुल भाग ही रही है। और अच्छा है कि हर कोई बिजी है, बिजी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उस बिजी रहते रहते जब वो शेड्यूल आपका जो होता है जिसमें आप बहुत बिजी रहते हैं, भागम भाग, तो आपको सिर्फ मीन्स अगर बच्चे हैं तो इतना ज़्यादा स्टडी का भी लोड है, कहने को लोड नहीं है बट इतना है, इतनी सारी क्लासेस हैं, इतनी सारी एक्टिविटी हैं, हर कुछ सीखना है, कोई किसी में पीछे ना रह जाए, तो एकदम लाइफ भाग रही है। जो वर्किंग है उनकी लाइफ भी वैसे ही है, ऑफिस, ऑफिस से घर, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम चाह कर भी उस पर मतलब स्टॉप तो नहीं, लेकिन हाँ उसको हम कम भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हमें थोड़ा समय निकालना पड़ता है। यहाँ पे मैंने इसको 3D लुक देने के लिए सिरेमिक कोन का यूज़ किया है। और ये सिरेमिक कोन मैंने बनाया है वाइट पाउडर, चॉक पाउडर, पीओपी एंड थोड़ा सा फेविकोल, और इससे बहुत अच्छा बनता है। बाकी सम रॉक्स पे मैंने एक्रेलिक पेंट से ही कुछ डिज़ाइन पेंट किए हैं, कुछ मैसेजेस लिखे हैं, तो आप वो देखते चलेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि जो एक्चुअली मैंने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है और काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, तो मुझे वो उसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके लिए मैं आप सबसे ये बात शेयर भी कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज के टाइम में बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होता ही है ना, सभी बिजी हैं, बच्चे भी बिजी हैं, और हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा चल ही रहा है।
लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें बच्चों को बतानी होती हैं, सिखानी होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनकी जो ग्रोइंग एज होती है तो उस टाइम पे बच्चे कुछ ज़्यादा ही सीखते हैं। जब भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े स्टैंडर्ड पहुंच जाते हैं, उनकी क्लासेस बड़ी हो जाती हैं, तो फिर उनके पास इतना टाइम नहीं रह पाता है कि वो उन चीज़ों को सीखें। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब हम बच्चों को ये सारी चीज़ें बचपन में सिखा देते हैं तो फिर हमको आगे उन पे वो बोला जाए कि मेहनत करना या उनको और उसमें सिखाना ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा तो क्या बोलते हैं, चीज़ों को हमेशा पॉलिश करना और उनके ऊपर कोटिंग करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मीन्स यहाँ पे मैं आर्ट से रख के देख रही हूँ कि जब हम बच्चों को एक इनिशियल स्टेज पे, जब भी वो शुरू में छोटे होते हैं, तब से हम उनको अगर अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं ना, तो वो बड़े होने तक उन सब बातों को वो अपने अंदर बिठा लेते हैं और उसी के हिसाब से वो चलते हैं। थोड़ी समझ उनकी भी अच्छी हो जाती है चीज़ों को देखने, परखने और समझने के लिए। श्रुणोतु जानातु परिवर्तते। सुनो, जानो, मतलब चीज़ों को सुनो, समझो, जानो, एंड परिवर्तते, फिर आगे बढ़ो। तो हमारी लाइफ में ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जिनको हम देखते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिकली मेरा तो ये जो प्रैक्टिकल है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है कि मैं जब भी कुछ बनाती हूँ पेंटिंग्स में, मैंने किचन के लिए भी बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए जो छोटे छोटे डेकोरेटिव आर्टिकल्स हैं, पुराने चमचे वगैरह पेंट किए, वुडन जो आर्टिकल्स रहते हैं, एंड बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स बनाए। तो ट्राई करती हूँ कि उनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें लिखूँ कि जिससे बच्चे सीख सके, समझ सके। कई बार चीज़ें कैसी होती हैं कि हमें देखकर ज़्यादा याद रहती हैं और हम प्रैक्टिकली उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि जब भी आपकी नज़र उन चीज़ों पे पड़ेगी ना, तो एक बार आपके माइंड में वो चीज़ें ज़रूर जाएंगी। तो यहाँ पे एक दो बातें ऐसी हैं ना जो बहुत ही डीप मतलब रखती हैं। मीन्स कि आजकल के टाइम में जो हमारे बच्चे हैं, जिनकी जैसे उनकी बहुत कुछ तो घर के माहौल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ उससे ही नहीं होता। बच्चे बाहर जाते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, और दूसरा सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा, मतलब उनका इंटरेक्शन बहुत है उस पर। तो आप कई जगहों पे लिमिट्स नहीं लगा पाते हैं, और कई चीज़ें हैं जो हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। ऑनलाइन स्टडी है, सब कुछ है, तो उनके हाथ में वो चीज़ें रहती हैं। एंड उससे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सीखे, आगे बढ़े। तो सीखे और आगे बढ़े, तो जो टेक्नोलॉजी का टाइम है तो उसमें वो तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, अच्छा आगे सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को काफ़ी चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उनको समझा नहीं पाते हैं। कई बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उनको बताना, जो लाइफ के लिए बेसिक है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हम नहीं कर पाते हैं। एज अ डायरेक्ट बच्चों से बोल नहीं पाते। आप किसी बच्चे को बिठा के अगर उसको सुनाने चालोगे ना कुछ चीज़ें, तो बोलेंगे बस करो, भाषण हो गया। मीन्स ऐसे ऐसे बच्चे रिप्लाई करते ना, नहीं ये तो हमें पता है। हाँ, उनको पता है, लेकिन कितना डीप पता है वो आप नहीं बता सकते हो। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअली ऐसा नहीं कि सारे बच्चे ऐसे होते हैं या सब, कुछ को कुछ चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है, कुछ को समझने में टाइम लगता है। लेकिन एज अ पेरेंट्स हमें बच्चों को अच्छी चीज़ें बतानी है, अच्छी बातें बतानी है। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी, तो पहले के जो हमारे घर थे या हम कहीं पे जाते भी थे ना, तो शायद
आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने ऐसा देखा होगा कि बड़े बड़े भगवान की फ़ोटोज़ लगी होती थी। हर घरों में होता था ऐसे, फ़ोटो लगी होती थी, उस पर नीचे मैसेजेस लिखा होता था। कई जगह आपको रामायण महाभारत की भी पिक्चरें दिख जाएंगी और उस पर अच्छे अच्छे कोट्स लिखे होते थे, जिनको आज हम मोटिवेशनल कोट्स के नाम से जानते हैं, मोटिवेशनल मैसेजेस। तो ये हमें उन फ़ोटो और पोस्टर्स पे लिखे होते थे। मंदिरों में जाते थे, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें लिखी होती थी जिनसे हमें सीखने को मिलता था और हम समझते थे। अभी तो टाइम काफ़ी चेंज हो गया है, तो ये तो थी अलग बात। लेकिन मैं आपको बता रही थी कि अभी यहाँ पर, हाँ, बीच में स्टॉप लगा के पहले ये बताती हूँ कि जहाँ पे ज्ञान की बातें हो रही हैं, अच्छी बातें हो रही हैं, तो समटाइम होता है कि हमेशा आप जैसा सोचते वो अच्छा ही नहीं होता है। कभी कभी बीच में कुछ बुराइयाँ भी आती हैं, और अगर आती हैं तो हमें वो कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। तो बात हो रही थी अलग, और अभी मैं अलग। मुझे ये बहुत टाइम से मन था, क्योंकि ये सॉन्ग बड़ा अच्छा है जिसका मैंने रील बनाया है, चुगलियाँ चुगलियाँ चुगलियाँ। उसकी म्यूज़िक और लिरिक्स भी अच्छी है, ऐसा नहीं। और ये सब हमारी लाइफ में होता रहता है, लेकिन चुगली जो है वो गलत चीज़ है, चुगली नहीं करनी चाहिए। एंड मैंने सिर्फ ये जो स्टोन है, ये सिर्फ एक उस रील के लिए पेंट किया, क्योंकि मुझे वो सॉन्ग पे रील बनानी थी। तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था जिसको मैं बनाऊं, बट ये स्टोन को पेंट करते करते मेरे दिमाग में आ गया कि चलो ये बनाती हूँ और इस पे वो सॉन्ग लगाती हूँ। तो क्रिएटिव माइंड, ऐसा कुछ कुछ क्रिएशन होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, मन ही जो होता है ना, जो एक आर्टिस्ट होता है उसका मन ही होता है, जो वो किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से आकार दे सकता है। तो मन ही चित्र का आकार लेता है। तो जो आपका मन होता है ना, वो उसको आप उतार सकते हो कहीं पे भी। और ये जो कला होती है ना, वो एक चित्रकार के अंदर ही होती है। तो आर्टिस्ट तो हर कोई है। तो मैं बोली थी इसको मैंने ऐसे किया। बट जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर मैं बता रही थी कि लाइफ में हमको बच्चों को अच्छी चीज़ें बतानी है और अच्छी चीज़ें सिखानी है। तो प्रैक्टिकली मैं घर में ऐसी काफ़ी चीज़ें रखती हूँ कि जहाँ पे नज़र पड़े तो आपको कुछ दिमाग में अच्छा जाए। चाहे वो फ्रिज मैग्नेट हो, चाहे वो कुछ किचन डेकोरेशन की चीज़ें हो। जैसे कि अगर किचन में कोई चीज़ है, उस पर मैंने लिखा है प्रसादम, तो मतलब कि किचन में प्रसाद है, खाना आपका प्रसाद है, या कुछ अलग चीज़ें। कहीं कहीं पे छोटे छोटे श्लोक्स हैं जो आपको डेली, आप ऐसे बच्चों को फोर्सफुली नहीं करा सकते, क्योंकि शायद बच्चे आजकल के जो जनरेशन है ना, उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें बेकार की हैं। एंड मैं जो ये बनाया, मैंने रील के लिए बनाया, लेकिन मुझे ये घर में ऐसे नहीं रखने हैं। मैंने बोला कि मैं जो पेबल्स है, जो भी स्टोन्स है, जो भी कुछ चीज़ें ना, या तो आप कभी भी किसी के लिए भी है, मीन्स मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि या तो आप उन पे कुछ भी ऐसा अच्छी चीज़ें रखो कि आपकी जब नज़र पड़े ना, तो उससे जो एक हैप्पीनेस आती मन के अंदर कि आप खुश हो जाते हो, आपके वाइब्स चेंज हो जाते हैं। आप अगर मूड कुछ अलग है तो फिर वो मूड अच्छा हो जाता है, थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। तो वैसी चीज़ें हमेशा आपके नज़रों के सामने होनी चाहिए। आप कुछ भी घर में रखो तो ऐसी चीज़ें रखो कि जिनसे आपको कुछ समझने को और सीखने को मिले। और अगर नहीं भी कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो एटलीस्ट एटमॉस्फेयर हैप्पी रहे आपका। जो क्योंकि चित्र जो हो ना, वो इंटीरियर एटमॉस्फेयर होता है। बिकॉज आप उसको इंटीरियर डेकोरेशन नहीं बोल सकते हैं। जो आप कुछ बनाते हो ना, जिसमें आप अपने थॉट्स डालते हो, तो चित्र कोई इंटीरियर डेकोरेशन का ये नहीं है, चीज़ नहीं है, स्वरूप नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी आप चीज़ें करते हो, आप जो डिज़ाइन बनाते हो, अगर आप आर्टिस्ट हो, तो वो जो है पूरा इंटीरियर एटमॉस्फेयर का रूप है। डेकोरेशन खरीदा जा सकता है, ठीक है, बट एटमॉस्फेयर नहीं खरीद सकते हैं आप। तो बहुत डीप है ये बात कि आप डेकोरेशन की चीज़ें खरीद के ला सकते हैं, लेकिन वो एटमॉस्फेयर नहीं खरीद के ला सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर वो आपको खुद ही बनाना पड़ता है। स्वप्नम पश्यतु कार्यम कुरुतु सफल भवतु। तो लाइफ में सपने देखो, उस पे काम करो और सफल हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
आप बड़े बड़े पर्शियन कारपेट बिछा सकते हो, आप इटालियन फर्नीचर्स भी ला सकते हैं, आप कुछ भी अपने घर के लिए लेकर आ सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी आप खुद डालते हैं चीज़ों में, जो आपके मन के अंदर से आता है, वो चीज़ें आप खरीद के नहीं ला सकते हैं। आप वो एटमॉस्फेयर नहीं खरीद सकते हैं। तो जो चित्र है कल्पना में नहीं, अनुभवों से बनता है। लाइफ के कुछ अनुभव होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, जिसको हम अपने चित्रों से, मीन्स एक आर्टिस्ट होता है ना, तो आप देखोगे कि वो अपनी जी जान लगा देता है उसमें। कुछ गलत बना है फिर उसको इरेज करता है, फिर से बनाता है, चाहे वो कोई पेंटिंग हो, चाहे वो बड़ा सा कोई आर्ट पीस हो। तो जब तक वो उसके मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है ना, तब तक वो उसको अधूरा नहीं छोड़ता है। उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले उसके मन को कंप्लीट होना, जो उसके अंदर का सेटिस्फेक्शन है ना, वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि आप अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये जो रॉक पेंटिंग्स है, जो पेबल्स है, इसको अपने हिसाब से बनाना चाहती हूँ। और क्या आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो वैल्यू करती हैं, क्या चीज़ें हैं जिनको आप चाहते हो हमेशा देखना, किसके ऊपर आप वर्क करना चाहते हो, मैं वो सब चीज़ें चाहती हूँ कि देखूं और समझूं। एंड साथ ही साथ कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेरे बच्चे देखें, समझें और उनको सीखें, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सारी जो चीज़ें हैं समझने के लिए, एक्चुअली समझाने का तो नहीं बोलूँगी, समझने के लिए ज़रूरत नहीं कि हम उनको बिठा के फोर्सफुली समझाएं, वो देख के ही समझ जाते हैं और माइंड में कई बार रिपीट होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको फ़ायदा करे, किसी को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने में, किसी को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करने में, और उन बातों को कि जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट है समझने में, कि आप हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, और आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं या सिखाई जा रही है वो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आपको काम में आएंगी, हमारे संस्कारों में काम में आएंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मैं सामने ऐसे रखती हूँ, कहीं कहीं वो पेंटिंग के रूप में होंगी, कहीं वो पेबल्स के रूप में होंगी, कहीं वो किचन में चमचों पे होंगी, कहीं फ्रिज मैग्नेट्स पे होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत ही इजी है, अगर आपको सिखाना है और समझाना है तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है और बहुत ही हेल्पफुल है। ये पुराना वाला ही रॉक है जो मैंने वॉश किया था, वापस से उसको पेंट कर दिया। और इम्पॉसिबल, नॉट आई एम पॉसिबल, तो हमेशा ही ये आई एम पॉसिबल वाली फीलिंग रखना है। और जैसा कि मैंने अभी इतना अच्छा करके हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को, और देखने के साथ साथ सुनने को भी मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।